नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रोहतक में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर हुई तू मैं। भाजपा नेता बांट रही थी कांग्रेस विधायक के खिलाफ पर्चे। बिश्नोई महासभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की उठाई मांग। खुद के चुनाव लड़ने पर भी बोले कुलदीप बिश्नोई। विधानसभा चुनाव के बीच नूंह में भाजपा को लगा झटका, कांग्रेस विधायक आफताब अहमद को जाकिर हुसैन के समर्थकों ने दिया अपना समर्थन। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने भाजपा के 70 सीटें जीतने का किया बड़ा दावा, कहा टिकट सही बटी तो फिर बनेगी भाजपा सरकार। और कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, बस ड्राइवर की मौत, 25 बस यात्री हुए घायल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के खिलाफ बीजेपी नेता विधायक दे हिसाब के पंपलेट और पर्चे रेलवे रोड पर बांट रही थी। इसी बीच कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और इस तरह से विधायक के खिलाफ पर्चे बांटने पर अपना गुस्सा जाहिर किया और जमकर तू मैं करते हुए पुलिस को सूचित किया। इधर पंपलेट बांटने को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर बहस चली। वहीं बीती शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी आवास के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। पुलिस का घेराव हमें करना पड़ा मजबूरन। हमारी कार्यकर्ता थी, उन्होंने कहा हम विधायक बीबी बत्रा से हिसाब मांग रहे थे। उन्होंने कहा भाई आप हमारे को हिसाब दो, आपने शहर में क्या किया, कोई शौचालय नहीं बनवाए, कैमरे नहीं लगवाए और जो भी शहर का काम था आपने कुछ नहीं किया। भाई स्वामित्व योजना के तहत दुकानें क्यों नहीं देने का काम किया, आप विधायक थे। तो ये पर्चे बांटते हुए रेल रोड से जाके ट्रंक वाली गली के आगे हमारी महिलाएं थी, उनके साथ बीबी बत्रा का लड़का साथ लेके कम से कम 50-100 लड़कों को इनके साथ बदतमीजी की और जाति सूचक शब्द कह के ये जो है 500-500 रुपये में ला रखे हैं, इनका कोई वजूद नहीं। तो मैं डिमांड करता हूँ कि भाई हमारे जो जाति सूचक शब्द का उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लागू हो। वीडियो बिल्कुल चली हुई है वही मौके की और हम 4 घंटे वहाँ सिटी थाने में बैठे रहे, SHO ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब हमें मजबूरन SP साहब के पास आना पड़ेगा। आगे का ये है, अगर ये करते हैं कानूनी कार्रवाई को करेंगे ढंग से, हम जिससे संतुष्ट हो गए ठीक है, नहीं रात भर हम यही बैठे। अभी कोई दिन में कोई इलेक्शन के रिगार्डिंग ये प्रचार कर रहे थे, उस बारे में शिकायत मिली थी हमें कि इनके साथ कोई बदतमीजी हुई है। उसके बारे में हमने इनसे बात की है, उसकी जांच करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग को आगे बढ़ाते हुए बिश्नोई महासभा ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। कुलदीप बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिश्नोई महासभा ने भी मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है और चुनाव बदलने की मांग की है। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 1 अक्टूबर को राजस्थान के बीकानेर में बड़ा मेला आयोजित होगा, जिसमें बिश्नोई समाज से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस वजह से वोटिंग प्रतिशत कम हो सकता है, इसलिए चुनाव की तारीख बदलनी जरूरी है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो खुद और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, मैंने भी हमारे समाज की ओर से लेटर लिखवाया था इनको और ये डेट हमें हर हालत में आए करनी चाहिए। लगातार 3-4 छुट्टियां पड़ गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का को लोकतंत्र की बहाली के लिए उनका प्रयास रहता है कि 100% पोलिंग हो, पोलिंग परसेंट 100% हो। और अगर आपके लोग 5-5 दिन की छुट्टियां हैं, कोई शिमला घूमने चला गया, कोई मसूरी घूमने चला गया, तो ऐसे वोट कौन डालेगा फिर? तो हमने जो हमारे समाज का मेला 1 तारीख को है राजस्थान में, हमारे समाज के लोग भी जाते हैं, हमने लिख के दिया कि इसको 4 या 5 दिन आगे करिए। तो बहुत डिटेल्ड सर्वे करवाए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रायशुमारी भी हुई। सभी जो जिलों के पदाधिकारी थे उनसे भी सीक्रेट वोटिंग कराई गई कि आप एक-एक नाम, 2-2 नाम जो भी लिखना चाहते हो उनको लिख के आप दीजिए, उनको खोल के उन पे भी चर्चा हुई। नहीं हो तो हमारी प्राथमिकता विनेबिलिटी है। अगर हम जीते तो हारे को, मैं इस बात के हमेशा बड़ा खिलाफ रहा हूँ। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? ये भेदभाव क्यों?
अगर वो विनेबल है, चाहे किसी का परिवार का बेटा बेटी पत्नी या खुद हो, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। बिल्कुल वो ये सिर्फ एक ही बात लगती है कि टिकट गलत दी है। लोग मन से वोट देना चाहते थे, और मैं फिर दोहराता हूँ, अगर ये टिकट मुझे दी होती तो हरियाणा की 10 सीटों में हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीतता मैं। लेकिन लोगों ने वोट इनको नहीं दिए क्योंकि टिकट कैंडिडेट बाहरी थे। मेरे बहुत बढ़िया ताल्लुकात रंजीत जी से हैं, मेरे परिवार की तरह, लेकिन वो यहाँ के लिए उम्मीदवार उपयुक्त नहीं थे। विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को नूंह में झटका लगा है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद को जाकिर हुसैन के समर्थकों ने अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस विधायक ने बताया कि उन्हें कई सरपंचों, ब्लॉक उप चेयरमैन और पूर्व सरपंचों ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान आफताब अहमद ने कहा कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नूंह इलाके का विकास चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने 10 साल में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की, जिसका जवाब अब नूंह की जनता इस चुनाव में देगी। मैं कहूँगा आज हरियाणा के सभी इलाकों में और समाज के सभी वर्गों में, 36 बिरादरी में आज कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस का 10 साल का शासन जो रहा है उसमें जो विकास किया, जो हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने, आज 10 साल की जब तुलना लोग भारतीय जनता पार्टी के राज की करते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी ने निराशा, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जुमलेबाजी, झूठ बोल के, बरगला के सत्ता तो हासिल कर दी, लेकिन उनकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, और उसी का नतीजा है सभी जो भी साथी हैं आज सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के उसमें से उसको छोड़ के कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे नेतृत्व में अपना आस्था और अपना विश्वास जता रहे हैं। और यह सूचक है कि आने वाले समय में बेहतर हरियाणा का भविष्य होगा, हरियाणा फिर से विकास पे चलेगा, हरियाणा में फिर से भ्रष्टाचार मुक्त, कानून व्यवस्था दुरुस्त और जो है रोजगार युक्त शासन कांग्रेस देने जाएगी। और हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से लोगों का पीछा छूटे और कांग्रेस का शासन हरियाणा में लोगों को मिले। सारे गांव ने पहले गांव में पंचायत करी है, मीटिंग करी है, मशवरा किया है कि भाई चौधरी आफताब अहमद को समर्थन देना है। कांग्रेस सरकार आ रही है और आफताब जी मंत्री हैं, मंत्री बनेंगे आगे इंशाल्लाह, डिप्टी स्पीकर ऑफ डिप्टी सीएम हरियाणा। तो इसलिए सारे गांव ने यही मशवरा किया है कि भाई चौधरी आफताब के साथ आपकी पर रहना। लोगों में का जो जोश और जुनून है वो आप देख रहे हो किस तरीके से उमड़ कर पड़ रहा है कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की नीतियों की तरफ। और आफताब भाई के साथ जो लोगों का प्यार है वो लोगों का हुजूम जो है ना जुड़ता जा रहा है। और इसका मुख्य वजह ये है कि जो बीजेपी की तानाशाही सरकार जो 10 साल जिस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और जिस तरीके से लोगों को बांट करके उन्होंने राज किया है, तो लोग जो बेरोजगारी, जहाँ किसान परेशान, जवान परेशान, जो ये सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए लोग जो है ना इनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं। और जहाँ तक नूंह विधानसभा का सवाल है, ये नूंह विधानसभा का बॉर्डर का गांव है। अगर टिकट सही बटी तो निश्चित तौर पर भाजपा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी, ये कहना है भाजपा नेता और पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना का। समालका पहुंचे करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में 70 पार जा सकती है और निश्चित ही सरकार बनाएगी। इस दौरान भड़ाना ने कहा कि वो राजनीति में समाज सेवा करने के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाना भी साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीति में बिजनेस करने के लिए आते हैं, समाज सेवा करने के लिए नहीं, जिन्हें जनता नकार देती है। राजनीति हमें कोई टिकटों की जरूरत नहीं है, हमें प्यार की जरूरत है। सेवा तो बिगड़ टिकट के और बिगड़ कुछ बड़े भी की जा सकती है, लेकिन सेवा करना जितना कठिन है, माँ बाप की नहीं होती, वो ही कर सकता है जिससे ऊपर वाला कराया, जिसकी सेवा नहीं कर सकता। तीसरी बार सरकार बना पाएगी बीजेपी की सरकार बनेगी, अभी नहीं। जब तो खट्टर साहब थे, मैं यहाँ आया था तो मैं उस टाइम बोल गया था, एक पेट्रोल पंप में उद्घाटन था कि अब की बार और तीसरी बार खट्टर सरकार और 405 मोदी सरकार, ये मैं बोला था। उसमें कहीं थोड़ी बहुत 400 पार में कहीं कोताही हो गई, पर वो मैं ये भी जानता हूँ कैसे हो गई कोताही, क्योंकि कुछ लोगों ने जल्द बयानी कर दी कि समाज के लिए कह दिया जी विधान ही बदल जाएगा,
जिसे दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। हमारा विधान ऐसा लिखा हुआ है कि वो बदल ही नहीं सकता, लेकिन वो कई बार भाई नहीं समझ पाते हैं, समूह के जो छोड़ते उनमें आ जाते हैं, इसलिए ये हो गया। जब तक मोदी जी को लंबी उम्र दे परमात्मा, जब तक मोदी जी है इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे जो अच्छा काम करेंगे और जिन्हें वो आशीर्वाद देंगे। कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पर गांव खानपुर कोहलिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से लुधियाना की ओर जा रही रोडवेज बस की ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों समेत 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सिविल अस्पताल पहुंचे रोडवेज विभाग के अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बस सवार कुशल यात्रियों को अन्य बस में बैठाकर उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया गया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये हम जो है नरनाल बाईपास से बैठे लुधियाना के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के चल के यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल से ऐसे होगा 30-40 किलोमीटर वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। हमें कोई मालूम नहीं, सिर्फ एकदम धड़क लगी बहुत जबरदस्त। भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया बस के, और हमारे जीएम साहब ने तुरंत हमारे को फोन कराया। भाई वहाँ पर पहुँचे, हम पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और जितने यात्री थे हमने दूसरी बस में ठीक थे उनको दूसरी बस में बिठाया और इनको हॉस्पिटल को जाके साथ में उनको हॉस्पिटल में लेके आए। हादसे का अभी पूरे डिटेल का हमारे वो पता नहीं है। हमको वहाँ पर पुलिस वाले थे जो बता रहे थे, हमने उनसे पूछा भी अचानक ऐसे हादसा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है कैसे। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन अब नूंह में ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जानकारी के मुताबिक तीसरे मोर्चे की बैठक में इनेलो उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में समर्थन करने का फैसला किया गया है। इस मोर्चे के संयोजक कांग्रेस नेता और पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन शकूर खान को बनाया गया। मीडिया से बातचीत में कहा गया कि तीसरे मोर्चे का गठन इसलिए किया गया क्योंकि लोग दो बड़े राजनीतिक घरानों कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से तंग आ चुके हैं और चुनाव में इनकी तस्वीर देखने को मिल सकती है। इन दोनों के रवैये, दोनों बड़े नेताओं के रवैये से जनता ने तंग होकर आम जनमानस की ना कोई सुनवाई है, ना कोई इज्जत है, ना कोई मान सम्मान है, ना कोई काम है। इस चीज़ से तंग होकर हमारे चंद सरपंचों ने, बुद्धिजीवी साथियों ने ये सलाह मशवरा किया कि हमें इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके मंथन हुआ और 10, 15, 20 दिन में सब साथी मिलजुल के ये एक जल्दी में एक मोर्चा तैयार किया गया है और इन्होंने सब चीज़ पे मंथन करके हमारी इंडियन नेशनल लोकदल टीम को वहाँ बुलवाया कि भाई हमने ऐसे एक मोर्चा तैयार किया है जिसमें लगभग 31 सरपंच हैं और 30-32 साथी और जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की टीम का हम समर्थन करें इस चुनाव में। तो हमें बड़ी खुशी हुई और हम इनके बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल टीम बहुत मजबूत है, यहाँ पर हमारे 4 साथी बहुत ही अलग उस पे मोर्चे पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तीसरा मोर्चा भी हमारे साथ मिलता है तो एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में। इधर कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में बीते दिन भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मजदूरों की समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार ने मिशन मोड पर काम किया। वहीं हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग हरियाणा के लोगों की नहीं बल्कि अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जब भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हरियाणा की इकाई ने आज मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा पवित्र संगठन है लगातार जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को परम श्रद्धेय तंतोपंत ठेंगड़ी जी ने
इसकी स्थापना की थी और ये भोपाल के अंदर, और ये लगातार मज़दूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, सभी संगठनों के बीच में उनके हितों की सुरक्षा के लेकर के ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो इनका ध्येय है कि हम सब इनको आगे लेते हुए श्रमिकों की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के सरकार के ध्यान में लगाना, उनको सॉल्व करवाना, ये मेन ध्येय इनका है। और लगातार ये श्रमिकों के और हमारे कर्मचारियों के बीच में अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के बीच में काम करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रहा है। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज करनाल के नीलोखेड़ी पहुंचा है, जहां पर करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ने लोगों से बातचीत की है, चुनावी चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुने। बाबूजी राम राम, कैसे देखते हो नीलोखेड़ी में चुनाव का ऐलान हो गया, नीलोखेड़ी का भी चुनाव है, 1 तारीख को वोट डालोगे? भाई जो वादे पूरे करेगा, जो वादे लाभ सियानी ना कर रखे, अगर वहाँ पूरे हो गए तो बीजेपी को वोट मिलेगी। अब तो पूरे होने नहीं, आचार संहिता लगी जी। वो तो करने दे, वो तो वादे क्यों बोले, वादे क्यों हुए, वादे बोल के ना फिर बाद में आचार संहिता लगी। वादे बोले थे ना सारे, मैं सिलेंडर 500 रुपए का दूंगा, मैं कर्जे माफ करूंगा, सारे वादे तो करके गया था भी, और अभी फिर बाद में आचार संहिता लग गई। अब यूँ बताओ, आपका विधायक, पुराना विधायक कैसा रहा? पुराना विधायक तो एक घटिया आदमी था, सारा 1 नंबर का घटिया। आजाद थे वो, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर लड़के अपना पेट भरा, बाकी कुछ नहीं कराया और कुछ नहीं कराया। बरादरी वाइज काम होए, धर्मपाल ना जो वो काम करे ना, बरादरी वाइज करे, बरादरी वाइज का काम होया, यानी बाकी काम नहीं होया किसी का भी। 36 बरादरियां, मतलब और किसी का काम नहीं होया सवाया हरिजनों से। हरिजनों की एक्सपर्ट बनाई, बड़ी ठोस लाग मोटे पागा, सरिये पागा, इतने मजबूत बना दी, बालके निंग लेकर नहीं जाओगे नहीं। पीछे बड़ी पुरानी समस्या आपके गांव की। हाँ, ये यह समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। 10 साल तो बीजेपी के हो गए। तो इस चर्चा के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।